हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में कि कभी हम देखते हैं कि वो नबूवत के कांधों पर सवार होते हैं, कभी हम देखते हैं कि नबूवत ने हुसैन को अपनी झोली में उठा कर रखा है, कभी हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन को अपनी ज़बान मुबारक चुसवा रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि हज़रत हुसैन के सीने मुबारक पर पाक पैगंबर बोसा दे रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी ये बचपन की ज़िंदगी है जो हज़रत हुसैन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हुआ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 6 साल की थी। अब हमें 6 साल की उम्र तक वाक़यात मिलते हैं, हमें 6 साल की उम्र तक हज़रत हुसैन के बारे में बताया जाता है, हमें 6 साल की उम्र तक बताया जाता है कि हुसैन खाते कैसे थे, हुसैन पीते कैसे थे, हुसैन चलते कैसे थे, हुसैन थे किसके पास, हुसैन को पढ़ाने वाला कौन था, हुसैन को समझाने वाला कौन था, हुसैन ने ज़िंदगी के शाम सहर किसके साथ गुजारे हैं। 6 साल के बाद तारीख अचानक पलटती है कि वो वाक़या करबला में खड़ा कर देते हैं। 58 साल जिंदगी है, 58 साल की उम्र में हुसैन इब्ने अली आज करबला के मैदान में खड़ा है। हुसैन इब्ने अली की करबला की जिंदगी भी लोग बता रहे हैं, बचपन की जिंदगी भी लोग बता रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि 6 साल की उम्र से लेकर 58 साल की उम्र तक, 52 साल की उम्र तक हुसैन रहे कहाँ है? ये बताते क्यों नहीं हो, ये समझाते क्यों नहीं हो, ये लोगों तक ये बात पहुंचाते क्यों नहीं हो? हजरत हुसैन की 52 साल जिंदगी अगर अवाम को बता दी जाए तो इस कौम के अंदर से फिरका वारियत खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हुसैन इब्ने अली ने 52 साल अपनी जिंदगी के गुजारे हैं। ये गुजारे कहाँ हैं? क्या किसी कमरे में बंद होकर 52 साल गुजारे हैं? आज मुझ जैसा कम इल्म, कम अमल दुनिया के कामों में लगा है, दिन में अस्पताल में है, रात में प्रोग्राम में है, कभी इधर जाना है, कभी उधर जाना है, कभी किससे मुलाकात है, कभी किससे मुलाकात है। मेरे जैसा शख्स भी दिन में कोई ना कोई काम करता है, किसी ना किसी से मुलाकात करता है, किसी के पास बैठता है, किसी की सोहबत हासिल करता है। दूसरी तरफ देखा जाए, अदाकार हो, फनकार हो, क्रिकेटर हो, हर एक की जिंदगी पर वीडियोस बनाई जाती हैं, किताबें लिखी जाती हैं। मेरा सवाल बस इतना है कि हुसैन की 52 साल जिंदगी कहाँ है? ये बताई क्यों नहीं जाती, ये छुपाई क्यों जाती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो खलीफा अव्वल है, मिंबर रसूल पर आकर बैठते हैं। मिंबर रसूल पर बैठते ही अबू बकर सिद्दीक ने सीधे हाथ पर हुसैन को बिठाया, उल्टे हाथ की तरफ हसन को बिठाया और सहाबा से कहा, नबूवत के बाद मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा मैं दूंगा, क्योंकि मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, मोहम्मद का जाननशीन हूँ। लेकिन अगर तुमने मोहम्मद का चेहरा देखना हो तो हसन हो हुसैन को देख लो। मदीना में बारिश हो रही है, शदीद बारिश हो रही थी। इतने में हजरत फातिमा ने कहा, बच्चे घर में नजर नहीं आ रहे। कनीज से कहा, बाहर जाकर देखो ये बच्चे कहाँ हैं। हजरत फातिमा की कनीज बाहर गई, घर के सामने गली में बच्चे नहीं हैं। इस तरफ देखा कि बच्चे नजर नहीं आ रहे। कनीज परेशान हुई, अंधी बारिश हो रही है। वापस आकर कहने लगी, खातून जन्नत
बच्चों को मैं ढूंढा ही हूँ, तेज शदीद बारिश है, तूफान है, मैं परेशान हूँ, बच्चे नजर नहीं आते। सैयदा फातिमा फरमाने लगी, परेशान ना होना, हसन और हुसैन या तो मेरे घर में होंगे या अबू बकर के घर में। 2 साला खिलाफत अबू बकर की रही। हजरत हसन और हुसैन की उम्र 8 साल की हो गई है। अब जैसे ही उमर इब्ने खत्ताब ने खिलाफत के अलम को उठाया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब अपनी मीटिंग में बैठे हैं। हजरत हुसैन ने सोचा कि उमर इब्ने खत्ताब खिलाफत के मनसब पर आए हैं, जाकर मुबारकबाद देनी चाहिए। हजरत हुसैन हजरत उमर के पास गए, देखा बाहर अब्दुल्ला इब्ने उमर बैठे हैं। हजरत हुसैन भी छोटे से हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी छोटे से हैं। हजरत हुसैन ने कहा, बाहर क्या कर रहे हो? कहा, अंदर बाबा की मीटिंग हो रही है, लिहाजा मुझे अंदर आने से मना किया है। हजरत हुसैन हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ बैठ गए। थोड़ा सा वक्त गुजरा, थोड़ी देर बाद अब्दुल्ला इब्ने उमर को अंदर बुलाया गया तो हजरत हुसैन भी साथ तशरीफ ले गए। हजरत हुसैन पर उमर इब्ने खत्ताब की नजर पड़ी तो उमर इब्ने खत्ताब उठकर खड़े हो गए, फरमाने लगे, हुसैन आप कब आए? हजरत हुसैन फरमाने लगे, आया तो काफी देर पहले था, बाहर बैठा था। हजरत उमर ने कहा, अंदर क्यों नहीं आए? फरमाने लगे, अंदर इसलिए नहीं आया, आपका बेटा बाहर बैठा था, मैंने सोचा उमर ने अपने बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं दी तो मैं कैसे चला जाता। उमर इब्ने खत्ताब उठकर खड़े हुए और रोने लगे, कहने लगे, हुसैन मुझे वो जमाना याद है जब मैं बकरियां चराया करता था, मेरी माँ मुझे डांटते हुए मेरे चेहरे पे थप्पड़ मारा करती थी। मुझे वो जमाना याद है जब मैं अरब के सहराओं में घूमा करता था। मुझे वो जमाना याद है जब मैं बकरियां और ऊंट चराता था। आज 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बना हूँ, ये तुम्हारे नाना के जूतों के सदके बना। हजरत उमर हमेशा हजरत हुसैन को सलाम में पहल करते थे। जिस सिमत से भी सामने हुसैन आते, पहले हजरत उमर सलाम करते। हजरत हुसैन के दिल के अंदर एक चाह उठी कि मैं जब भी देखता हूँ उमर इब्ने खत्ताब को, उनकी नजर मुझ पर पड़ती है, वो सलाम करते हैं, आज ऐसा करते हैं, मैं सलाम में पहल करूंगा। हजरत हुसैन मस्जिद के पिलर के साथ पीछे छुपकर खड़े हो गए। जैसे ही हजरत उमर मस्जिद में दाखिल हुए, हजरत उमर ने कहा, हुसैन इब्ने अली अस्सलामु अलैकुम। हुसैन हैरान हुए और सामने आकर कहने लगे, उमर इब्ने खत्ताब, मैं तो आपको नजर नहीं आ रहा था, मैं छुपा हुआ था। आज मैंने पक्का इरादा किया था कि आपको सलाम में पहल करूंगा, लेकिन आज भी आप जीत गए। लेकिन ये तो बताएं, आपको कैसे पता चला कि मैं पिलर के पीछे छुपा हूँ, मैं सतून के पीछे छुपा हूँ? हजरत उमर फरमाने लगे, हुसैन तेरा चेहरा ही नबी वाला नहीं है, तेरी खुशबू भी नबी वाली। हजरत हुसैन ने अपनी जिंदगी का वक्त गुजारा है, सहाबा के साथ गुजारा है। 12 साल उमर इब्ने खत्ताब के खिलाफत रही है। हजरत हुसैन हजरत उमर इब्ने खत्ताब के साथ रहे हैं। सब वक्त गुजरता रहा। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के बाद हजरत उस्मान का दौर आया। हजरत उस्मान के दौर के अंदर जब वजीफा बांटा जा रहा था, लोगों को एक एक हिस्सा दिया जा रहा था, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत हुसैन को, हजरत हसन को 2-2 हिस्से दे रहे थे। लोगों ने सवाल किया, क्या वजह है, सबको एक एक हिस्सा दे रहे हैं, इनको 2-2 हिस्से दे रहे हैं? हजरत उस्मान कहने लगे, इनको दूसरा हिस्सा मैं अपने पास से देता हूँ,
पहला हिस्सा माल गनीमत से देता हूँ। यही हुसैन था जो करबला में कट गया, यही हुसैन था जो करबला में डट गया। आज हुसैन को करबला के अंदर अगर मरते मुजाहिद देखते हो, आज अगर हुसैन को करबला के अंदर भूखा प्यासा लड़ता देखते हो, आज अगर करबला के अंदर हुसैन को घर कुर्बान करते देखते हो, आज अगर करबला के मैदान में हुसैन को घर बार कुर्बान करते देखते हो, आज अगर करबला के मैदान में हुसैन को सीने पे तीर खाता देखते हो, आज अगर करबला के मैदान में हुसैन को गर्दन कटवाते देखते हो, तो ये सदका उस्मान की नौकरी का है। क्योंकि जब उस्मान को घेरे में लिया था, अली ने अपने दलेर बेटों को, अपने शेर बेटों को उस्मान की पहरेदारी पर खड़ा किया था। अली को मालूम था ये मासूम बच्चे हैं, लेकिन आज अगर सीखेंगे कल करबला में कटेंगे, आज अगर सीखेंगे कल करबला में डटेंगे। जब आज हुसैन की इस्मत का बात, आज हुसैन की इज्जत की बात वो करे जो उस्मान का पहरेदार। हमने अशरफ फारूक को हुसैन के नाम से जगह जगह प्रोग्राम किए और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन की भी शान बयान होती है, उमर की भी शान बयान होती है। हमारा एक ही ऐलान है, हमारा एक ही पैगाम है कि मुल्क से फिरका वारियत खत्म होनी चाहिए, मुल्क के अंदर से इंतशार खत्म होना चाहिए। हम आज ऐलान लेकर निकले हैं, ये पैगाम लेकर निकले हैं कि आओ आज पूरी तारीख को छोड़ दो, तारीख की किताबों को हटा दो। हम आज वो करेंगे जो हुसैन ने किया है, हम आज वो करेंगे जो हसन ने किया है, हम वो करेंगे जो करबला के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने बताया है, हम वो करेंगे जो करबला के बाद अहले बैत ने किया है। अहले बैत ने कुरान के कारी थे, हम कुरान के कारी हैं। अहले बैत नमाजी थे, हम नमाजी हैं। अहले बैत की सुन्नत थी, चेहरे पर दाढ़ी थी, हमारे चेहरे पर दाढ़ी है। हम आज भी कहते हैं आओ हमारा कलमा देखो हुसैन वाला है, हमारी नमाज देखो हुसैन वाली है, हमारा सुन्नत देखो हुसैन वाली है, हमारा तरीका देखो हुसैन वाला है। जो जो चीजें हुसैन की थी वो आज हमारे पास है। और हम दुश्मनों से भी कहते हैं कि तुम लिबादा ओढ़ते हो हुसैनियत का, उम्मत को धोखा देते हो, तुम्हारे इस धोखे की चादर को हम फाड़ देंगे, दुनिया को बताएंगे कातिलीन हुसैन कौन थे, दुश्मनान हुसैन कौन थे, हुसैन के गद्दार कौन थे, कौन कौन था जिसने हुसैन से गद्दारी की है। आज सीना पीटते हो, आज मातम करते हो, आज खंजर फेरते हो। मैं तो पहले ही कहता था कातिलों को देखना हो जाओ निशानियां देखो, जिसके पास खंजर होगा वो कातिल होगा, जिसके पास हुसैन का घोड़ा होगा वो कातिल होगा। हम आज भी कहते हैं कातिलों की सफ को छोड़ के हुसैनी बन जाओ। हम हुसैनियत का दर्स देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आल औलाद हम सब हुसैन के कदमों पर कुर्बान है। हुसैन और उमर दोनों एक साथ हैं। हम हुसैन के भी मानने वाले हैं, उमर के भी मानने वाले हैं। हजरत हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने उमर का आपस में मुकालमा हुआ। हजरत हुसैन ने कहा जाओ यहाँ से, तुम तो हमारे गुलाम हो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर घर गए और जाकर कहने लगे बाबा आज हुसैन से मुकालमा हुआ है। हुसैन कहता है तुम तो हमारे गुलाम हो। हजरत उमर उठकर खड़े हो गए और अपने बेटे से कहने लगे जाओ फौरन और हुसैन से कहो जो तुमने कहा है वो लिख कर दो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैरान हुए, अरे मैं तो शिकायत करने आया था, मैं तो बताने आया था, लेकिन ये क्या माजरा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए और जाकर हुसैन से कहने लगे आपने कहा था तुम और तुम्हारा बाप हमारे गुलाम है, हमें ये लिख कर दो। हजरत हुसैन ने लिख कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने लाकर हजरत उमर के हाथ में रखा। अब्दुल्ला इब्ने उमर का लाया हुआ रुका
उमर ने चूमा और कहने लगे ये मेरी वसीयत है कि जिस पर लिखा है उमर हुसैन का गुलाम है, कल को अगर मेरा इंतकाल हो जाए मेरे जनाजे में रख देना। ये उमर कौन था? ये उमर कौन था? ये 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान था। ये उमर वो था जिसके बारे में मेरे पाक पैगंबर ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम उमर इब्न खत्ताब व उमर इब्न हश्शाम। ए अल्लाह तू मुझे उमर दे दे, उमर इब्न खत्ताब दे दे, या उमर इब्न हश्शाम दे दे। उमर मुराद पैगंबर है। अताउल्लाह शाह बुखारी ने ऐसे ही तो नहीं कहा, सारे साहबा मुरीद पैगंबर है, उमर मुराद पैगंबर है। उमर इब्न खत्ताब जब इस्लाम लेकर आया, जैसा कि हजरत ने फरमाया, आते ही उसने कहा कि आज के बाद कोई घर में छुपकर नमाज अदा नहीं करेगा। आज जो मस्जिदें आबाद है, आज जो नमाजी बने फिरते हो, ये उमर की कुर्बानी है। उमर कौन था? उमर दिलेर था। उमर कौन था? उमर बहादुर था। उमर कौन था? उमर जरी जवान था। उमर कौन था? उमर इस्लाम का मुजाहिद था। उमर कौन था? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला था। उमर कौन था? जिसके एक रुके से दरियाई नील रुक जाता था। उमर कौन था? जिसके एक दुर्रे से ज़लज़ले थम जाते थे। उमर कौन था? जो समंदर, जो सूरज को मुड़कर देखे सूरज ठंडा हो जाए। उमर कौन था? जिनसे कुफर डरता था। उमर कौन था? जिससे कुफर लरसता था। उमर कौन था? जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पर शैतान ना आए। उमर कौन था कि उस जमाने का काफिर भी डरता था, इस जमाने का काफिर भी डरता है। उमर कौन था? उस जमाने का मुनाफिक भी लरसता था, इस जमाने का मुनाफिक भी लरसता है। उमर कल भी जिंदाबाद था, उमर आज भी जिंदाबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। आखिर में एक ही पैगाम है, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है? अब एक जमात को पैदा कर तू भी तरक्की दुनिया में। गिज़बा पे तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। इस्लाम का जब तू भरता है, कुफार से फिर क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम ले ले या फिर शौक़े शहादत।